चलो देखिए, मैं ये क्या लिखा था, वैसे तो ये छोटी सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा भाई? या तो इवेंट होगी या नहीं होगी, इसे देख ले भाई। तो हमने इसको यहाँ भेज दिया भाई, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, 1 माइनस ना होने की, और यहाँ क्या है, ना होने का मतलब है ये ऊपर बार लगाना है, इसका नॉट ई है, नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी। अब हम एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्या नाम है आपका? जसूजा जी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। हाँ, वो पूछ रहा है ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या नहीं है। अब तू मुझे इसका आंसर बता। एक मिनट, क्वेश्चन को पढ़ा, इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन सी होती हैं? मैंने वो पिछली क्लास में बताया था जिसका 50-50। एक मिनट, चुप चुप चुप, मैंने आपको बताया था इक्वली। अब ये कह रहा है एक बंदा कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है और वो कार स्टार्ट होगी या नहीं है, इक्वली लाइकली है या नहीं है। इस लड़की ने कहा है। एक मिनट, पहले तूने हाँ कहा ना, इसका क्या मतलब है? ये बात मैं तेरे को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी मिस्टर इसने क्या कहा था, मेरे को हर चीज पता है। अभी अभी इसने बोला था ना कि मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मुझे हर चीज अच्छे ढंग से आती है। अब बोल, पहली चीज तेरे से पूछी और पहली चीज तूने गलत बताई। अब बता तू किस भी आप पे कह रही थी कि, एक मिनट बोलो ना, मैं इसलिए कह रहा हूं आप कुछ ज्यादा ही अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे ना, है ना? ये बात गलत है, होमवर्क किया करो, समझे? ऐसे मत समझा करो कि हमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी तेरे से 10 क्वेश्चन पूछूंगा तो एक भी नहीं बता पाएगी, मैं बता रहा हूं, नहीं बता पाएगी। इसलिए मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बेटा होमवर्क किया करो, समझे? ऐसे ना किया करो कि ऐसे ही तुम सोचते रहो कि तुम्हें सब कुछ आता है। ठीक है जी, चलिए। अब हाँ, ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्यों नहीं है इक्वली लाइकली? नहीं, ऐसा भी होता है ना स्टार्ट हो, बट मोर चांसेस आर देयर कि भैया इट विल स्टार्ट। क्योंकि देखो एक बात बताओ, आपसे घर, हमारे घर, सबके घर गाड़ियां हैं, तो क्या हम ऐसी गाड़ी रखेंगे जिसकी 50% चांसेस हो? मान लो कहीं इमरजेंसी में हमें कहीं जाना हो, कोई बीमार हो, कोई किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, कहीं ले जाना है, तो गाड़ी के चांसेस तो ऐसे होने चाहिए कि लगभग 100% के करीब होने चाहिए, कि श्योर होना चाहिए कि भैया हम जब इमरजेंसी में हमें जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी, है ना? ऐसे ही होगा ना। कभी कभी ये चांसेस भी होता है बाई चांस ना हो, बट द चांसेस आर वेरी लो, इक्वली लाइकली नहीं है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो जो घर में गाड़ी रखी हुई, हाँ जैस जो जो उसको पता होगा ना गाड़ी की कंडीशन कैसी है, मोस्ट लाइकली तो यही होगा ना, बंदा वही गाड़ी रखेगा ना। तो ऐसा कौन रखेगा कि जिसकी 50% चांस है? क्यों जी? आगे देखिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, ये इक्वल लाइकली है? नहीं है इक्वल लाइकली। क्यों नहीं है? अरे प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है। नहीं, 100% तो नहीं होगा, मोर चांसेस भी होते हैं, और अगर कोई अनाड़ी है तो लेस चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पढ़ आगे। अब ये ट्रू फॉल्स को तुक्के से कर रहे हैं तो इक्वल लाइकली है, तुक्के से कर रहे हैं ना। अगर अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, ये इक्वल लाइकली है, 50-50% है। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी करने के लिए, और कोई है इस एक्सरसाइज की कोई प्रॉब्लम? और कोई है आपसे जो ना निकला हो गया? चलिए 20वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पहले। पढ़िए, सपोज यू ड्रॉप अ डाई, कहता है डाई ड्रॉप कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर रीजन जैसा कि दिखा रखा है, इसकी लेंथ क्या दे रखी है 3 मीटर, ये क्या दे रखा है 2 मीटर। ठीक है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1, ये इसके अंदर एक सर्कल है, इसका डायमीटर 1 है, तो रेडियस क्या हो गया इसका
इसका रेडियस हो गया 1/2 मीटर। ओके, मीटर ही है ना? हाँ जी। तो कहता डाई फेंकी है और वो डाई इसके ऊपर लैंड करेगी, क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंडिंग ऑन सर्कल, ये क्या आएगी? एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए ऊपर हो गया फेवरेबल, नीचे हो गया टोटल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका? 1/2 का स्क्वायर। और नीचे क्या है? एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 2। और पाई की वैल्यू डाल देंगे। इसको सॉल्व कर लोगे ना? अरे कर लोगे। 22/7 इंटू 1/4 अपॉन में 6। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये आ गया हमारा 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/6। ठीक है ना? अब इसको तो शायद आप कर ही लोगे सॉल्व, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में क्या है, पढ़ियो भाई नमन। देखिए सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस फेंकी गई हैं और उनमें सम, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया था आपको। सम 3 के केसेस क्या है भाई? 2 डाइस, सम इज 3 के केसेस क्या है बताइए? 1 2 और 2 1। तो क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई? अरे टोटल इवेंट 36 होती है ना भाई। अब सम 4 के केसेस क्या है बता? सम 4 के तू बता। 1 3 2 2 3 1। तो कितने केसेस आ गए? तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/36। ऐसे ही सब केसेस की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, हाँ या ना? बाकी सबकी भी बताऊं क्या? ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी पूछा आपने, पढ़िए बेटा, पढ़ना आप पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। देखिए एक स्टूडेंट ने कहा, कहता है ये सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहता है ये 11 केसेस हैं, 11 केसेस हैं। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। क्या है वो सही कह रहा है? हैं? सही कह रहा है? क्या बोल रही है तू? एक बात बता, क्या ये सम के, आपने देखा सम 3 के कितने केसेस है? सम 4 के कितने केसेस है? 3। सम 5 के केसेस देखो, 1 4, बोलिए आगे, 2 3 3 2 4 1। कितने केसेस थे इसकी? 4/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई क्या नहीं हुई? तो अरे भैया सबके नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सबके सेम थोड़ी हैं। अगर सबके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सेम होते तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली होती है कि नहीं होती? अब ये इक्वली लाइकली थोड़ी है। अब सम 3, सम की तो हो रही है बेटा बात, ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है ना ये, ऊपर वाले रिलेटेड, इससे तो क्वेश्चन कह रहा है ये भाई। सम उसने कहा है कि ये सम जो है, सम 2 है 3 है 4 है 12 तक, कह रहा है ये इक्वल लेवल नहीं है ना। सबके फेवरेबल केसेस अलग अलग हैं। इसके 2 थे, इसके 3 थे, इसके 4 है, अगले के 5 हो गए। ठीक है कोई नहीं। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा पूछा है आपने? 23 मिस्टर ने पूछा है।
पढ़िए जी, पढ़िए साहब। game consists of tossing a one rupee coin 3 times and putting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. He heads on 3 days and loses otherwise. देखिए एक सिक्के को 3 बार फेंका गया है, 3 बार टॉस किया, तो क्या कितने केसेस होते हैं? ये पिछली बार हमने बात करी थी, एक सिक्के को हमने 3 बार फेंका गया है, 8 केसेस होते हैं ना। अरे या तो हेड 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 होगा, या 2 हेड 1 टेल होगा, एच टी एच होगा, या फिर टी एच एच होगा। इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में चीज क्या है? इन तीनों में है 2 हेड और 1 टेल को अरेंज करा है हमने। अब हम क्या करेंगे? 2 टेल और 1 हेड को अरेंज करेंगे। 2 टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और एच टी टी, है ना? ये तीनों सेम है। इसके बाद एक और है टी टी टी। तो दीज आर द टोटल 8 केसेस। अब उसने कहा हनीफ तभी जीतता है जब तीनों से। भाई होए क्वेश्चन पूछ के देख, सुनना रहा तू है? नहीं नहीं, एक तरफ से इसने प्रॉब्लम पूछी और जब मैं बता रहा हूं तो सुन नहीं रहा। करूं तेरे को सीधा? कह रहा सीधा ना करो, मेरा टेढ़ा रहने दो। हाँ कह रहा टेढ़ा रहने दो, सीधा करना पड़ेगा भाई। आज तेरी मम्मी को फोन करूंगा, देख जरा आज नमक मिर्च लगा के ना तेरी शिकायत लगाई, फिर देखियो ऐसी शिकायत लगाऊंगा तेरी मम्मी जाती तेरे को चप्पल से मारना शुरू करेगी। तो इसमें क्या है? हाँ जी चलिए, अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज। तो पहले तो देख प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ्स विन क्या है। हनीफ के जीतने के चांस क्या है बे? अरे बोल, अरे कब जीतता है वो? हाँ कब जीतता है? जब तीनों सेम आए। तो 2/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ डज नॉट विन 6/8 हो गया। बस क्या ये मुश्किल था? चलो ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोई किसी की प्रॉब्लम है? हाँ जी। नहीं नहीं करो ना, आप क्यों ना करो? ये तो बेटा आपको खुद ही सोचना चाहिए, ये तो खुद ही सोच है ना चाहिए आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है। मैं ये कह रहा हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये नीव जसूजा जी बताएंगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 53 संडेज। लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई बताएगा? चल 100% है उसमें 50। चल हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं ही करा रहा हूं। लीप ईयर है इसका सॉल्यूशन। लीप ईयर टाइम करोगे? टाइम लोगे? चलो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं तुम्हारे को। इसको कैसे देख बे, मेरी बात सुनो। ये लड़का कह रहा है हमें कैसे बदलेगा कि एक लीप ईयर में संडे नॉर्मली कितने होते हैं? भाई साहब एक बताओ, एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो नंबर ऑफ वीक्स क्या आ गए? इन 366 डेज। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं ना, तो 366 को हमने 7 से डिवाइड करा। 7 पंजे 35, 1 16, 7 दूनी 14। इसके लगी 52 वीक्स प्लस में 2 डेज लेफ्ट।
इसके लगी 52 संडेज आर डेफिनेट। प्लस में क्या है 2 डेज। अब वो चॉइसेस फॉर 2 डेज क्या हो सकती है मैं आपसे पूछ रहा हूं। चॉइसेस फॉर 2 डेज क्या हो सकती है मैं आपसे पूछ रहा हूं। 2 दिन क्या क्या चॉइसेस? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे मंडे आ चुका है। अब इसमें संडे कितने केसेस में आया? एक ये वाला। तो भाई इसके अलावा कुछ हो सकता है? वो जो 2 नहीं मैं कह रहा हूं ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका लगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे क्या आएगी 2/7। क्लियर है? अरे कोई शक तो नहीं है। अब जरा मेरी बात सुनिए, अगर ये नॉर्मल ईयर होता, अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो 365 डेज थे जिसमें 52 वीक्स प्लस में 1 डे था। तो 1 डे के लिए क्या क्या? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे क्या होती? यस 1/7 होती। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब हाँ क्वेश्चन देखते हैं और